हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए कि दूसरे क्वेश्चंस में क्या है, इन्होंने जो है डायग्राम दे के रखे हुए, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं दिया गया। हमें डायग्राम भी खुद ही बनाना है और आगे पूछे गए सवालों का जवाब भी देना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या बोलता है। It is given that angle XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन से हमें एक फिगर बनानी है। तो ये बोला कि एक एंगल है एक्स वाई जेड जो कि 64 डिग्री का है। तो एक्स वाई जेड एक एंगल बना देते हैं। ओके, तो ये एक मैंने लाइन बनाई, ये मैंने एक एंगल ड्रॉ किया। ओके, तो ये एंगल क्या है, ये है एक्स वाई एंड जेड। ये एंगल है 64 डिग्री। ओके, अभी बोल रहा है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ये जो एक्स वाई लाइन है ना, ये पॉइंट पी तक प्रोड्यूस करी गई है। मतलब ये लाइन और सीधे आगे खींची गई है और इसको आगे ले जाके ये पॉइंट पी तक आ गई है। ओके, यही लाइन आगे स्ट्रेट हुई है। ओके, ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। ओके, एंगल जेड वाई पी कौन सा, देखिए जेड वाई पी, तो ये वाला एंगल है एंगल जेड वाई पी। ये बोल रहा है कि एक रे, रे मतलब लाइन को ही बोलते हैं, क्योंकि रे मतलब जो लाइट की रे रहती है वो भी लाइन की तरह स्ट्रेट चलती है। ओके, तो ये बोल रहा है कि एक रे है वाई क्यू जो कि इस एंगल को दो भागों में डिवाइड करती है। तो यहां से मैं इस एंगल को क्या करूंगा, दो भागों में डिवाइड करती हुई एक लाइन खींचूंगा। ओके, और ये लाइन क्या है, ये है वाई एंड क्यू लाइन। तो ये ऐसी है कि ये साइड वाला एंगल और ये वाला साइड एंगल, मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। इस एंगल को इसने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। अब ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी है। अब ये बोल रहा है कि फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। तो अभी हमने क्या क्या पता करना है, एंगल हमें कौन सा निकालना है, एक्स वाई क्यू। मतलब ये जो है ना, ये पूरा का पूरा एंगल हमें निकालना है, यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, एक्स वाई क्यू निकालना है। और दूसरा ये बोल रहा है कि एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। देखिए क्यू वाई पी कौन सा एंगल है, वो ये वाला एंगल है। और रिफ्लेक्स क्या होता है, जो इस एंगल के अलावा जो बाकी बच गया ना, उसको रिफ्लेक्स हम बोलते हैं। तो हमें बाकी ये पूरा का पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक का ये भी निकालना है। तो ये होगा रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, है ना। अब देखिए, चलिए मैं इसको एंगल 1 बोल देता हूं, मैं इसको एंगल 2 बोल देता हूं, ये जो अंदर वाले एंगल है। अब हमें बेसिकली करना क्या है ना, हमें सिर्फ ये एंगल 2 अगर एक बार हमने निकाल लिया, उस एंगल 2 निकलने से क्या होगा, हम एंगल एक्स वाई क्यू निकाल सकते हैं। कैसे, एक्स वाई क्यू क्या रहेगा, 64 डिग्री प्लस ये एंगल 2, है ना। अब ये एंगल 2 निकल गया तो एंगल 1 भी निकल जाएगा, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है। अब एंगल 1 निकल गया तो उसका रिफ्लेक्स भी निकल सकता है, क्योंकि 360 डिग्री से अगर हम किसी एंगल को माइनस कर दे तो उसका रिफ्लेक्स भी निकल जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने यही वाला डायग्राम क्या है नेक्स्ट पेज में थोड़ा अच्छे से ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ओके, तो उसको लेके हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेम फिगर ड्रॉ की है। तो ये जो है मैंने इसको एंगल 1 मान के रखा है। ओके, इसको मैंने मान लिया है एंगल 2, है ना। अब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है, क्योंकि दे रखा है इन्होंने कि ये जो है ना वाई क्यू लाइन, ये इस पूरे एंगल को दो भागों में डिवाइड करती है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है ना। अब बहुत सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, जो लाइन है ना पी वाई एक्स, इस ये पे देखिए तीन एंगल का अगर हम ऐड कर दें ना, 1 एंगल 2 और 64, तो ये 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक लीनियर पेयर है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऑन लाइन, ऑन लाइन कौन सी वाली लाइन, पी वाई एक्स, इस पे क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 64 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। क्यों होगा 180 डिग्री, ब्रैकेट में हम इसका रीजन दे देते हैं, ये लीनियर पेयर है। ये हो गया लीनियर पेयर, ठीक है। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, देखो एक लाइन पे तो 180 डिग्री हो गए। अब मुझे तो क्या ना एंगल 2 निकालना है पहले, क्योंकि एंगल 2 निकलेगा तभी ये जो है एंगल जो है मैं कौन सा निकाल सकता हूँ, एक्स वाई क्यू निकाल सकता हूँ, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा कि एंगल 1 की जगह भी एंगल 2 ही लिखूंगा, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू, ये 64 में वहां लेके जा रहा हूँ, तो ये 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री हो गया। ओके, अब एंगल 2 में एंगल 2 जमा करेंगे तो ये दो एंगल 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 180 में से अगर 64 गया ना, तो ये रह जाएगा आपका 116 डिग्री। ओके, आप करके देख लीजिए, मुझे याद है। ओके, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये, क्योंकि 180 में से अगर 64 जाएगा तो 116 बच जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि एंगल 2 कितना रह जाएगा, ये जो 2 है ना वहां जाके बटे में जाएगा, ये तो 116 बटा 2 हो जाएगा। तो एंगल 2 कितना आ गया हमारा, 116 बटा 2 होता है 58 डिग्री। ओके, एंगल 2 58 डिग्री आ गया, तो एंगल 1 भी क्या है, वो एंगल 2 के बराबर ही रहता है, तो ये भी 58 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो अब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों की वैल्यू हमको पता चलेगी, ये 58 डिग्री है। अब हमारे सवाल का जवाब आराम से मिल जाएगा। सबसे पहले हमें एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है। देखिए ये है एंगल एक्स वाई क्यू। ओके, ये वाला एक्स वाई क्यू। अब एक्स वाई क्यू क्या है, एंगल 2 प्लस 64 डिग्री करेंगे तो एक्स
एक्स वाई क्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल एक्स वाई क्यू ये कितना रहेगा, एंगल 2 प्लस 64 डिग्री। ओके, यहां से देखो एंगल 2 प्लस 64 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, देखो एंगल 2 कितना है 58 डिग्री है, प्लस एंगल 4 कितना है, सॉरी ये 64 डिग्री तो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आगे का मैं यहां कर लेता हूं, तो यहां देखोगे ना 58 प्लस 64 कितना होता है, 122 होता है। ओके 122, तो एंगल एक्स वाई क्यू ये कितना निकल जाएगा, 122 डिग्री। ठीक है, ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, हमसे इन्होंने ये पूछा था एक्स वाई क्यू कितना होता है। इसके अलावा क्या पूछा है, एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, तो ये है एंगल क्यू वाई पी, ये एंगल 1 है ना। तो इसका रिफ्लेक्स क्या रहेगा, एक 360 माइनस ये वाला एंगल, क्योंकि देखिए ये जो है ना किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स जो है, मान लो कि ये कोई एंगल है ना, ये कोई एंगल है, इसका रिफ्लेक्स होता है ये बचा हुआ एंगल। ठीक है, तो ये बचा हुआ एंगल के ये पूरा एंगल अगर मैं दोनों का ऐड करूं तो 360 डिग्री निकलता है। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स क्या 360 में से अगर वो एंगल माइनस कर दे तो उसका रिफ्लेक्स आ जाता है। ओके, तो अब क्या नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी ये किसके बराबर होगा, कंप्लीट एंगल, मतलब 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी होगा। ठीक है, अब देखो 360 डिग्री तो वैसा ही है, एंगल क्यू बाई पी और एंगल 1 तो वो सेम है ना, और 360 डिग्री माइनस एंगल 1 की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली हुई है 58 डिग्री है ये, तो 58 डिग्री हो गया ये। 360 में से देखिए अगर 54 चला गया ना तो ये कितना रह जाएगा, ये आ जाएगा 302 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया, तो मैं इसको लिख देता हूँ, विच इंप्लाइज रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302 डिग्री। ओके, ये हमारा जो है आंसर आ गया सेकंड वाला जो हमसे ये पूछा गया। ओके, तो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया, और इस क्वेश्चन के साथ जो एक्सरसाइज 6.1 पूरी तरह खत्म हो गई है। आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछे, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट इमीडिएटली क्लियर करने की। इसके अलावा मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके मुझे प्लीज़ फीडबैक जरूर दें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।